लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट दूसरों को देखने में अपना वो पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। उसने क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्पेशली मेरे हित में हर लोगों को लगता है कि उसकी फेवर की बातें हों, उसके फेवर में चीज़ें हों, उसके अगेंस्ट चीज़ें ना हो। अगर अगेंस्ट हुई हैं तो वो गलत है, फेवर में हुई हैं तो सही है। हालांकि वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फेवरिस्टिक बातें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम अपने आप में से अलग कर देते हैं ना, क्योंकि वाकई कितनी सफाई देनी है यार, रिन सुप्रीम थोड़े ना हो रहे हैं जो घिसते जाए और सफ़ेदी की चमकार आती जाए। खान सर का ये डायलॉग था। किसी को भी ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, इंसान है आप, टिकिया नहीं है। जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। आपके लाख कन्विंस करने पे भी वो आपके फेवर में नहीं सोच सकता। आप किसी की थॉट पे, यही तो एक चीज़ है ना कि आप किसी के थॉट पे कब्जा नहीं कर सकते। आप उसके माइंड में अपने लिए रिस्पेक्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं डाल सकते। सबकी अपनी अपनी ओन चॉइसेस है। जैसे हमारे देखिए ये 10 फिंगर, पांचों फिंगर में पांचों के साइजेस अलग है, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, उन सबकी थिंकिंग अलग है, उन सबका माइंड सेट अलग है। उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्या है, हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कहीं ग्रुपिज्म है, कहीं गीबत हो रही है, दैट मीन्स चुगली हो रही है, गॉसिप हो रही है, तो हम अगर वहाँ पर ना रहें, जितना कम रहें उतना बेहतर है। क्योंकि हाँ हूँ भी कर देना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। हाँ हूँ का भी जवाब, क्योंकि लोग कहते सब कुछ खुद ही हैं। अगर आपने हाँ बोल दिया, अरे उसने भी तो कहा था, उसने भी तो कहा था कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है आज के ज़माने में, अगर आपको अपने आप से साला खुद की ज़िंदगी का फुर्सत नहीं है यार, अपने रिलेटिव बैठे हैं लाइक स्नेक टाइप से कि कब आपको बाइट करें। अपने रिलेटिव से बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कौन है? और उससे बचेंगे तो नेबर्स को भी बना लेंगे। जितना हो सके, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? जो आपके गम और खुशी में आपका साथ है। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रिलेटिव। रिलेटिव से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, क्योंकि वो फेस ऑफ करते हैं कि वी आर फैमिली, वी आर ईच टुगेदर, वी आर लिव टुगेदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जेलसी अगर किसी को होती है ना, तो वो सिर्फ रिलेटिव्स को होती है। क्योंकि उनका कंपैरिजन, उनका कंपैटिटर सबसे फर्स्टली आप होते हैं। आपने अपने ये जो ड्रेस है ये कितने की है ये कोई नहीं जानेगा, लेकिन ये ड्रेस आपने कैसे लिया, आपने कितने % डिस्काउंट पे लिया, आपने क्या माइंड लगाया है, क्या सेट किया है, आप किस तरीके से शॉपिंग करते हैं, आप किस तरीके से कोई चीज़ खरीदते हो, पहला फोकस उनका उसी पे रहता है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी रखी है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे कितनी ज्वेलरी रखी है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे कितने हैंड्स हैं उन्हें सेट करने के लिए। लेकिन वो आपकी मेहनत, आपकी तरक्की को देख के कम्प्लीटली जेलस होते हैं। कुछ बोल देते हैं, कुछ फेस कर लेते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और कुछ बस ऐसे स्वीट स्वीट बातें करके, ऐसे मीठी मीठी बातें करके आपको डार्कनेस में रखना चाहते हैं। समझते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा क्लोज हूँ। दुनिया में कोई अपना नहीं है। माँ बाप सबसे पहला रिश्ता होता है, और मुझे लगता है सबसे आखिरी रिश्ता होता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ ना, मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं। अगर आप एक अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, आप घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे, आप बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर उधर से भी वही रिवर्ट आता है। वो भी वहाँ पे भी अलग अलग तरीका होता है हर हस्बैंड्स का, कि बात नहीं करेंगे, गुस्सा कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा नहीं होता ना। माँ बाप बच्चे कितना भी गलत करें ना, लेकिन ऑलवेज वो स्टैंड पे रहते हैं कि ये मेरा बच्चा है। घर पे भले ही मम्मी पापा से लड़ाई हो, बातचीत नहीं हो, लेकिन अगर बाहर में किसी ने उनके बच्चे के खिलाफ एक पॉइंट भी कर दिया ना, तो वो उसको चीर फाड़ देंगे। माँ बाप इसे कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि और कोई दुनिया में, शायद ही कोई माँ बाप ऐसे हो जो अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते हो। हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप सपोर्ट करते हैं। फ्रंट ऑफ द फेस अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, और सामने से ना करके तो बैक साइड, बैक डोर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारे माँ बाप करते हैं।
तो इसलिए उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। और स्पेशली रिलेटिव्स से बच के रहें, रिलेटिव्स बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। सारे नहीं, क्योंकि वाकई फिर वही बात बोलूँगी, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। सारे रिलेटिव्स ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट रिलेटिव्स का मतलब ये होता है वो रिलेट ही करते हैं, जेलेसी से स्टार्ट करते हैं। आप जब आपके घर में एक ग्लास नहीं होता, एक कप नहीं होता, तो आपके घर कोई नहीं आता, या आपको कोई अपने गॉसिप में भी याद नहीं करता। लेकिन जब आप ज़ीरो से हीरो बनने की कोशिश करते हो और अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपने वर्कलोड पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत डेंजरस होती है। तो बस अपने आप में खुश रहें, दूसरों को इग्नोर करें।